क्या आपका भी वजन बढ़ रहा है जबकि आप डाइटिंग कर रहे हैं, या बहुत जल्दी थकान हो रही है, या अचानक बहुत सारे बाल गिरने लग रहे हैं, या एकदम से दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही है, या ऐसा आपको लग रहा है कि आपका पैर फूल रहा है, उसमें सूजन आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना रेगुलर लाइफस्टाइल लीड करने के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अगर इस तरह के लक्षण आपके पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये किन वजहों से हो सकता है और इसका क्या समाधान है। तो दोस्तों, ये जो समस्या है ये हो सकता है थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से या थायराइड ग्लैंड की कुछ प्रॉब्लम होने से। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट दो सवाल होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड क्या है, और दूसरा सवाल होता है कि थायराइड क्यों हो जाता है। तो हम इन दोनों सवालों का आज जवाब ढूंढेंगे कि थायराइड क्या है और ये क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि थायराइड क्या होता है, और उससे भी पहले एक चीज समझिए, थायराइड कोई बीमारी नहीं होती। अब हम आते हैं कि थायराइड है क्या। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारे इस एरिया में तितली की तरह की एक ग्लैंड होती है, और जिसका काम होता है दो मेन हार्मोन का सिक्रीट करना, T3 T4, और TSH के बारे में भी आप सोच रहे हैं। और ये जो हार्मोन है ना, हमारे शरीर के हर अंग पे असर डालते हैं, सर से लेके पैर तक। और अगर प्रेगनेंसी के समय इनकी एक बूंद का जो 1000 हिस्सा कम पड़ जाता है तो बच्चे की डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे बुरा असर पड़ता है। ये इतने महत्वपूर्ण हैं। इनकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम जरूरत है, लेकिन इसका असर हमारे पूरे शरीर पे। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि वो कहाँ कहाँ पे इसका असर पड़ता है। तो कहाँ कहाँ इसका शरीर पे असर पड़ता है। हमारी शरीर की ऊर्जा पे, हमें जो थकान लगने लगती है या बहुत जल्दी हम थक जाते हैं। हमारे शरीर के वजन पे, कभी बहुत तेजी से बढ़ता है और कभी बहुत तेजी से घटता है। हमारी दिल की धड़कन पे, धक 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 करते हुए दिल चलता रहता है। शरीर के टेम्परेचर पे, कभी बहुत ठंडा या कभी बहुत गर्म होता है। दिमाग के विकास पे, इतना जरूरी है ये थायराइड। डाइजेशन पे, हमारे शरीर के मांसपेशियों के फंक्शन पे कैसा उनका काम है। और बहुत महत्वपूर्ण, जो सबसे लास्ट में हम बोल रहे हैं, महिलाओं के पीरियड्स और उनके प्रजनन यानी बच्चों के पैदा करने की क्षमता पे भी थायराइड का बहुत असर पड़ता है। कई बार हमारे पास लेडीज आती हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, और इन्वेस्टिगेशन के समय पता चलता है कि इनको थायराइड की प्रॉब्लम है। और जो मैंने सिम्टम्स अभी आपने ध्यान से सुना, तो मैंने कभी बोला मोटापा, कभी बोला वजन कम। तो ये होता है जब थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कभी कम कभी ज़्यादा हो, तो सिम्टम्स उस तरह से होता है। जब सिक्रीशन कम होता है तो हम लोग इसको हाइपोथायराइड कहते हैं, और जब सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो हम इसको हाइपरथायराइड कहते हैं। अब आज की जनरेशन का एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, हमें ये थायराइड क्यों हो रहा है, ऐसे हमसे क्या गलतियां हो रही हैं। तो आज हम सबसे पहले उन कारणों को समझेंगे जहां से हमें पता चलता है कि इन वजहों से भी थायराइड की प्रॉब्लम हमें हो सकती है, भले हम एक रेगुलर लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण जो हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम वो होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, ये बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, जिसको हमारे शरीर के डिफेंस का काम सौंपा जाता है,
उसकी एक्टिविटीज, उसके फंक्शन में कुछ दिक्कत हो जाती है और नतीजा हमको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और ये डिजीज हो सकती है। दूसरा कारण है आयोडीन की कमी। जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी होने लगती है तब भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से ही हमारे देश की सरकार ने नमक में आयोडीन मिलाने का नियम बनाया था, जिसकी वजह से हमारे देश में थायराइड के केसेस में काफी कमी आई है। अगर फैमिली में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, आनुवांशिक लक्षण जिसे हम कहते हैं, तब भी आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। तो ऑटो इम्यून भी हो सकता है, आयोडीन की कमी से भी हो सकता है, और अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स को, आपके दादी को, आपकी नानी को, आपके दादा को, किसी को थायराइड है तो भी आपको थायराइड होने की समस्या हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से आपको भी थायराइड होने की संभावना हो सकती है। अब आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी भी वजह से शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो भी हाइपोथायराइड होने की संभावना हो जाती है। तो वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं? तो सबसे जो पहला कारण होता है वो होता है प्रेगनेंसी, दूसरा डिलीवरी और तीसरा मेनोपॉज। ये वो कंडीशन होती है जो खास करके महिलाओं में ही होती है। जब इस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस प्रेगनेंसी, डिलीवरी या मेनोपॉज की वजह से होता है तो भी मेनोपॉज हाइपोथायराइड की संभावना बढ़ जाती है। और ये आज के समय में हम लोगों ने भी इतने सारे कारण बताए, इनमें से कोई कारण नहीं है फिर भी थायराइड हो जाता है। और व्यक्ति तब कहता है डॉक्टर साहब आपने जो जो कारण बताए वो तो कोई नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों, तनाव या स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जो आज की जनरेशन को पकड़ रहा है और जिसकी वजह से हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। यहाँ पे कारण क्या होता है, जब कांस्टेंट कोर्टिसोल बढ़ा होता है तो वो थायराइड के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा होता है और इस तरह से आप थायराइड के मरीज हो जाते हैं। हो सकता है आपको हाइपर हो सकता है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा कुछ दवाइयों का जब इमरजेंसी में हम लोग सेवन कर रहे होते हैं, जैसे लिथियम हुआ, तो भी हमें ये प्रॉब्लम थायराइड के मेटाबॉलिज्म के डिस्टरबेंस का कारण हो सकता है। इसके अलावा कई बार कैंसर में जब रेडिएशन करते हैं या किसी वजह से सर्जरी की जाती है तब भी थायराइड का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और जनरली लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो हम लोगों ने कारण पे सबसे पहले जोर दिया कि ये कारण है, और सबसे जो आज के समय में युवाओं में जो थायराइड जो पकड़ा जा रहा है, जहाँ फैमिली हिस्ट्री या इस तरह का कोई रोल नहीं होता, वहाँ एक स्ट्रेस एक फैक्टर ऐसा होता है जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो जो अभी तक जो हमने इतना डिस्कस किया उसमें दो तरह के थायराइड की बात हमें समझ में आई, एक हाइपरथायरॉयडिज्म और एक हाइपोथायरॉयडिज्म। ज्यादा कॉमन क्या है? हाइपो मतलब कम। जब थायराइड का सिक्रीशन कम हो जाता है तब आप स्क्रीन पे देखें और उस समय आपके शरीर में ये सिम्टम आते हैं: वजन बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना, थकान, कब्ज, बालों का टूटना, आपकी स्किन का ड्राई होना, चेहरे का में सूजन या फूलना, याददाश्त कमजोर होना। ये जो लक्षण आते हैं ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आते हैं। और हाइपरथायरॉयड, अगर थायराइड का सिक्रीशन बढ़ जाता है तब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं जस्ट उल्टा होता है: वजन तेजी से घटना, दिल की धड़कन का तेज होना, घबराहट, ज्यादा पसीना, हाथ कांपना, नींद कम आना, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखते हैं। अब सवाल आता है कि किन लोगों को ये ज्यादा खतरा होता है। इसको बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखें, इसलिए स्क्रीन पे लिख रहे हैं कि आप कोई पॉइंट मिस ना करें। महिलाओं में, 30 वर्ष से अधिक उम्र में, अगर फैमिली हिस्ट्री में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, ऑटो इम्यून डिजीज अगर आपको हो, डायबिटीज टाइप 1 हो,
रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, प्रेगनेंसी के समय या मेनोपॉज के समय। ये तो हमने एक मोटा मोटी आपको चीज बताई। अब एक बात आती है कि हम डायग्नोसिस कैसे करें। आज के समय में ये सबको पता है कि थायराइड के जो ब्लड टेस्टिंग होता है उसमें फास्टिंग T3, T4, TSH कराया जाता है और लैब से जब उसकी रिपोर्ट आती है उसके आधार पे हम लोग तय करते हैं कि आपका TSH का लेवल क्या है और उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। यहां तक हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद इस सवाल आता है, जब हमें ये हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। आपको अपने होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह लें और उसके सलाह के अनुसार दवा लेना शुरू करें। रेगुलर दवा ही इसका सोल्यूशन है, क्योंकि जो एक बॉडी का ऑर्गन है उसका जब फंक्शन सही नहीं हो रहा, उसका सिक्रीशन सही नहीं हो रहा, तो जब तक उसका सिक्रीशन प्रॉपर रेगुलेट नहीं होता या फंक्शन पूरी तरह से रेगुलेट नहीं होता, तब तक आपको दवा खानी पड़ेगी। अगर दवा खाने में आप लापरवाही करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा और आपको अलग अलग तरह की कंप्लेन हो सकती है। तो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो पे। इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको कि आपको ये कारण पता होना चाहिए कि इन कारणों से आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और आप किस तरह से इससे बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप फैमिली हिस्ट्री है, सारा सब कुछ है, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट और स्ट्रेस कम है तो आप इस बीमारी को लंबे समय तक टाल सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।